Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर क्वालिटी के क्वेश्चन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो हमने ऑलरेडी कर लिए हैं कुछ क्वेश्चंस, तो आज भी करने वाले हैं जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि एक दूसरे से डिफरेंट है और काफी अच्छे से पैटर्न में है, अच्छे से फॉर्म में है, उन सबको मैं लेके आई हूँ सो दैट आपके जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं इन द कॉन्सेप्ट एड ऑन यहाँ पे अच्छे से क्लियर होंगे कि कैसे हमें उसे अप्लाई करना है और किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए यस, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 9। तो आपने देखा ही है कि प्रीवियस के क्वेश्चन में जो हमने पार्ट 1 किया हुआ है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, राइट। तो आज का क्वेश्चन देख सकते हो, पहला ही क्वेश्चन है जो कि एडवांस लेवल का है और ये आया हुआ है 2020 में। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, बट यू विल सी कि इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट लगा है ना बहुत सिंपल सा है और डायरेक्टली आप इसको यूज करके सॉल्व कर सकते हो बिना डरे कि ये IIT लेवल का क्वेश्चन है, दैट मींस एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ओके, तो चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ। सपोज ए बी डिनोट द डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये वाला, ठीक है, जिसके रूट्स क्या है ए बी, जो कि डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है, और रियल रूट्स भी हैं, ये भी बोल दिया गया है। दैट मीन्स अगर किसी पॉलिनोमियल के लिए हमें रूट्स लिखना है, इसका मतलब पहले तो उसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा और आपको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल को एज अ इक्वेशन अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 20x, ओके फाइन, माइनस 20 डन, एंड दैट इक्वल्स टू हम 0 कर देंगे, इजंट इट। दैट मीन्स इसके अब जो दो रियल रूट्स है वो कौन कौन से हैं, ए बी, राइट, इतना ही गिवन है, ठीक है, चलो डन। तो मेरा गला थोड़ा खराब है इसलिए थोड़ी आवाज भारी लग रही होगी, यू कैन मैनेज विद दैट, इजंट इट। चलो आपको काम है मैथ्स से तो वो मैं अच्छे से करवा दूंगी। क्या है यहाँ, एंड सपोज सी डी डिनोट द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स। अब सी डी क्या है, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट, दैट मीन्स अलग अलग हैं बट कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, किसके, ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस, देख सकते हो सेम तरह का टर्म है बट ओनली द डिफरेंस इज व्हाट की प्लस माइनस में डिफरेंस है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 20। अब इसे हम इक्वेशन के जैसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, करेक्ट सेम फॉर्म में। सो एक्स स्क्वायर माइनस 20x हो गया है और यहाँ पे है प्लस 20। गॉट इट, एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब इससे जो हमें मिले हैं दो हमारे पास रियल नॉट रियल रूट कॉम्प्लेक्स रूट्स, वो कौन कौन से हैं, सी डी, डन, ठीक है। अब क्या है, देन द वैल्यू ऑफ दिस होल एक्सप्रेशन इज व्हाट। तो दिखने में ये एक्सप्रेशन बड़ा ही गंदा सा लग रहा होगा, बड़ा सा लग रहा होगा, बट यू कैन सी कि अपना जो रिलेशन के बाद, दैट मींस इस एक्सप्रेशन के बाद जो रिजल्ट आया है बहुत ही सिंपल सा रिजल्ट में है, इजंट इट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज है। तो चलो देखिए इसको क्या कर सकते हैं हम, कैसे तोड़ मड़ोड़ करके कुछ भी करके हम यहाँ पे इसके आंसर को ले आते हैं। चलो तो सबसे पहले देखो, जैसे ही हमारे पास रूट्स आते हैं, रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हमें पता है कि हम यहाँ रूट्स का अगर हम सम करेंगे, दैट मीन्स फ्रॉम हियर अगर मुझे सम ऑफ द रूट लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी, a प्लस बी। एंड यू नो चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, हमें a प्लस बी, दैट मीन्स जब भी हम अल्फा प्लस बीटा बोलते थे तो क्या मिलता था सम ऑफ द रूट्स में, माइनस b बाय a, राइट। तो b क्या है यहाँ दिस 20 और a क्या है यहाँ नथिंग बट 1, सो क्या हो जाएगा माइनस 20 बाय 1, दैट इज नथिंग बट माइनस 20। डन होगा ना, चलो ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था, दैट मीन्स यहाँ पे हम a इंटू बी बोलेंगे एंड दैट विल बी c अपॉन a होता था। तो c क्या है यहाँ नथिंग बट माइनस 20 अपॉन a का मतलब 1 ही है, सो व्हाट आई विल राइट माइनस 20। गॉट इट, चलो इसको थोड़ा इरेज करके लिख दिया जाए, ठीक है। सो दिस इज माइनस 20। वन मोर थिंग ध्यान रखना, माइनस b बाय a होता था तभी हमने यहाँ पे क्या किया है, प्लस 20 था, देख सकते हो, सो दैट्स व्हाई माइनस 20 आया है, क्लियर। एंड ये c बाय a होता था तो c में ऑलरेडी माइनस टर्म है तभी हमने यहाँ माइनस लिया है, डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल।
सिमिलरली अगर इस वाले इक्वेशन का अपना जो रूट है वो सी एंड डी है तो क्या लिखूंगी, सम ऑफ द रूट। सेम तरीके से चाहे वो रूट कॉम्प्लेक्स हो या रियल, उससे हमें मतलब नहीं है। दिस इज माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स 20, एंड यहाँ से c इंटू डी कितना हो जाएगा, c बाय ए, दैट इज नथिंग बट 20। तो देख सकते हो दोनों में डिफरेंस क्या आया है, यहाँ दोनों ही नेगेटिव आया है, यहाँ दोनों ही पॉजिटिव आया है। डन, ओके फाइन। अब जो गिवन एक्सप्रेशन है, सो नाउ वी कैन राइट द गिवन एक्सप्रेशन। अब इसको क्या करते हैं ना, ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, ओके। तो लेट अस अज्यूम, चलो एक बारी लिख ही देती हूँ, ए सी इंटू ए माइनस सी। तो आप जरा देखना यहाँ पे क्वेश्चन में, जब भी हमारे पास कुछ क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, एक बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट में गिवन होता है। देखो ए सी है तो इंटू ए माइनस सी है, ए डी है तो अगेन इंटू ए माइनस डी है। सिमिलरली जब हमारे पास बी सी है तो बी माइनस सी आ गया, देन प्लस बी डी है तो अंदर क्या आ गया है, बी माइनस डी, है ना। एंड दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज व्हाट, यू कैन सी, चलो इसको मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, सिंपल मैथ्स है, यू हैव टू डू दैट ओनली, ठीक है, माइनस बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है, वी कैन डू। चलो अब देखो हमारा मोटिव क्या है, हमें इसका रिजल्ट चाहिए, आंसर चाहिए। और आपने अगर यहाँ नोटिस किया है तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू गिवन है इन नंबर, a इंटू बी भी गिवन है इन नंबर, सिमिलरली c प्लस डी भी गिवन है एंड c इंटू डी भी गिवन है इन नंबर्स। सो क्यों ना मैं इन सारे नंबर्स को यूज करके इसका आंसर निकाल लूं, बिकॉज फाइनली हमें आंसर तो चाहिए नंबर के फॉर्म में ही, है कि नहीं, यस। तो यहाँ कुछ देखो कि क्या हम ऐसा कॉमन ले, बिकॉज इस गिवन एक्सप्रेशन में आपको दिख रहा है कि कहीं पे भी कोई भी जो वैल्यूज है ना, जो फॉर्मेट गिवन था उस फॉर्मेट में हमें किसी का भी वैल्यू नहीं पता है। अगर यहाँ ए सी के जगह a इंटू बी होता तो काम चलता, c इंटू डी होता तो काम चलता, बट वो तो नहीं है। तो क्यों ना अब हम कुछ ऐसा करें सो दैट हमारे पास जो रिजल्ट गिवन है उनमें से कुछ आ जाए, ठीक है। तो अब हम ट्राई करेंगे कॉमन लेने का कुछ इस तरीके से। तो देखो जरा यहाँ पे, अगर इसे नोटिस किया हो ए स्क्वायर सी एंड ए स्क्वायर डी, तो यहां से सोचो अगर इन दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लूं तो क्या मिलेगा, सी प्लस डी, दैट आई नो, यस, सी प्लस डी को मैं आराम से यूज कर सकती हूँ, है ना। चलो ठीक है, अब सोचो इन दोनों को हमने ले लिया, अब आगे सोचो कि और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर ए सी स्क्वायर है और यहाँ ए डी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा, जो कि हमारे उतने काम का नहीं है। तो चलो सोचते हैं, अगर कुछ नहीं बना तब तो इसी को करेंगे, बट और सोच लो कि कुछ हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखो बी स्क्वायर डी है माइनस बी डी स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ आ रहा है बी स्क्वायर एंड यस, अगर मैं इस वाले टर्म और इस वाले टर्म को चेक करूं तो प्लस में अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लूं तो हमारे पास क्या मिल रहा है, सी प्लस डी, राइट, मिल रहा है ना। अब थोड़ा सा कुछ हम ऐसा सोचेंगे, सी प्लस डी तो 2 बार आ गया, अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा ए प्लस बी का फॉर्म, राइट। तो देखो उससे हमें थोड़ा हेल्प मिलने वाला है। अब a प्लस बी किस में आ रहा है तो सोचते हैं जरा और देखते हैं, यहाँ सी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पे भी सी स्क्वायर का टर्म है। तो अगर ये वाले से और ये वाले से हम माइनस ऑफ सी स्क्वायर कॉमन ले ले तो क्या बच रहा है, a प्लस बी बच रहा है या नहीं, यस करेक्ट। नाउ जस्ट सी बचा क्या रिमेनिंग, अपना ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, माइनस हम क्या कॉमन ले सकते हैं, डी स्क्वायर, तो क्या मिलेगा फिर से a प्लस बी, करेक्ट। नाउ यू नो द वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू पता है आपको, c प्लस डी की वैल्यू पता है, वी कैन राइट। बट अभी लिखने से पहले व्हाट वी कैन डू, देखो एक बार नंबर लिख लोगे तो काफी चांसेस होते हैं आपके पास गलती करने की, ठीक है, एक भी इधर प्लस माइनस गलती किया आपके पास गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम जब तक ट्राई करेंगे कि कितना से कितना कॉमन ले सके। तो अगर सोचो कि इन दोनों में से मैं c प्लस डी कॉमन ले लूं, ठीक है, ओके देख सकते हो ना, सी प्लस डी यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, इन द ब्रैकेट आई विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डन, ठीक है, माइनस अब यहाँ से मैं a प्लस बी कॉमन ले लूं, ओके, तो हमें यहाँ से क्या मिल रहा है, यहाँ से सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल रहा है, देख सकते हो माइनस कॉमन लिया है तभी यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आ रहा है, क्लियर, अंडरस्टूड द पॉइंट। नाउ जस्ट सी प्लस डी की वैल्यू अब मैं लिख सकती हूँ, तो चलो सी प्लस डी की वैल्यू उठा के लिख देते हैं, 20 है, ओके। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना होगा, यू ऑल नो कि मैं आराम से लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर एंड नथिंग बट माइनस, करेक्ट, 2ab,
है ना। अब हमें a प्लस बी भी पता है, a b भी पता है, दोनों की वैल्यू रख दूंगी तो नंबर मिलेगा, करेक्ट। नाउ माइनस यहाँ a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी की वैल्यू -20 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +20, डन। एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की जगह मुझे क्या करना होगा, करेक्ट, c प्लस डी का होल स्क्वायर -2 इंटू सी डी होगा ना, यस। अब सबकी वैल्यू तो हमें पता ही है, तो चलो लिख देते हैं। तो एक काम करती हूँ, इसके बाद में यहाँ आ जाती हूँ और इसे मैं एज अ स्टार मार्क कंसिडर कर लेती हूँ। दैट मीन्स दिस इज आवर आंसर। तो यहाँ पे मैं आंसर लिखूंगी, ठीक है। एंड फॉर योर कन्वीनियंस आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर, तो कलर चलो ग्रीन लेते हैं। अब यहाँ देखो a प्लस बी की वैल्यू हमने क्या देखी थी, -20, तो -20 का स्क्वायर जैसे ही करोगे क्या होगा, 400। तो चलो लिख ले, यहाँ पे हो गया 20, ये इक्वल है 20 एंड इन द ब्रैकेट यहाँ पे हो गया 400 एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2ab। -2ab का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2ab का मतलब देखो 2 इंटू दिस होल थिंग, तो 2 इंटू यहाँ पे करोगे तो कितना हो जाएगा, 4040, राइट, यही होगा ना, बहुत ही सिंपल है। चलो हमने लिख दिया। नाउ +20 है, ओके, सो +20 रहने देते हैं। इन द ब्रैकेट अगेन जस्ट c प्लस डी का होल स्क्वायर कितना होगा, अगेन 40, चलो लिख दिया इसको भी 40 नॉट 400, ठीक है। नाउ -2 इंटू सी डी, तो -2 इंटू सी डी कितना हो जाएगा, माइनस के साथ 4040, डन, करेक्ट। तो क्या आप इसको पूरा प्लस करके फिर मल्टीप्लाई करोगे, इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड करोगे, जस्ट सी दैट विल बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, ज्यादा सम करना पड़ेगा। और हम क्या करते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, खास करके जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ पे हमारा फोकस होता है कम टाइम में सॉल्व करना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ क्यों ना मैं 20 कॉमन ले लूं, बिकॉज व्हाट आई कैन सी कि 400 तो है, प्लस 4040 है, उसके साथ +400 तो है, बट -4040 भी है, और यहाँ से मैं इन दोनों टर्म को आसानी से कैंसिल करा सकती हूँ। अंदर क्या बचा, 800 इंटू 20 कितना होता है, नथिंग बट 16,000। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 16,000। और ये कौन सा ऑप्शन है, यू कैन सी ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर, राइट। तो आपने देखा, आपने आराम से एडवांस लेवल का क्वेश्चन काफी सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करके सॉल्व कर लिया है, राइट, है ना। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, ओनली द रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स, देख सकते हो, उसी के हेल्प से आपने इस अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, इज गिवन एज मैक्स वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। मैक्स मतलब समझ गया होगा, मैक्सिमम, किसकी मैक्सिमम वैल्यू, a टू द पावर 2 इंटू साइन 3x, ठीक है, इंटू 4 टू द पावर 4 cos 3x, ओके, ठीक है। एंड बीटा की वैल्यू है मिनिमम, देखो यहाँ पे हमने लिया है मैक्सिमम और यहाँ पे हमने लिया है मिनिमम, और ध्यान दो तो अंदर का जो टर्म है वो एज इट इज है, कैन यू सी दिस, दैट मीन्स एक को समझ लिया तो दूसरा अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है, डन। इफ 8x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इक्वेशन होना चाहिए था, चलो मैं लिख देती हूँ, इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर क्या है, अल्फा टू द पावर 1/5 एंड बीटा टू द पावर 1/5। ध्यान देना, इसके रूट्स क्या है, अल्फा टू द पावर 1/5 एंड बीटा टू द पावर 1/5। अब बोलोगे अल्फा बीटा कहाँ था, अल्फा बीटा वाज हियर। अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन है इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा के फॉर्म में, ठीक है, ओके। देन द वैल्यू ऑफ c माइनस b इज इक्वल टू व्हाट। तो दिखने में बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा क्वेश्चन, बहुत सारे यहाँ पे अननोन टर्म्स दिख रहे होंगे, बट बिलीव मी, इस क्वेश्चन को जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, एक एक करके चीजें समझते जाओगे, आई एम श्योर आपको बहुत इजी लगने वाला है। सबसे पहले जो अल्फा की वैल्यू अपने पास गिवन है वो क्या गिवन है, मैक्स, ठीक है, जहाँ x क्या है, बिलोंग करता है किसी भी रियल नंबर को, और यहाँ है 8 टू द पावर 2 साइन 3x और 4 टू द पावर 4 cos 3x, राइट। तो अभी तो देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, बट सोचो जरा कि अगर मैं बेस को सेम कर दूं तो यहाँ जो भी अपने पास पावर में टर्म है ऐड हो सकते हैं, वी नो दिस सिंपल रूल ऑफ मैथ्स, राइट। तो अगर मैं बेस को सेम करना चाहूँ और यहाँ पे भी तो क्या कर सकती हूँ, कॉमन क्या दिख रहा है, 2, राइट। 2 क्यूब होता है अपना 8, दैट मीन्स अगर मैं इसे 2 के बेस में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगी, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज 6। आर यू गेटिंग दिस? तो मैं क्या लिख सकती हूँ, एट दिस प्लेस 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो गया 6 साइन 3x
इनटू, अब अपने पास क्या है, 4 की जगह मैं क्या 2 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल। सो जैसे ही मैं 2 स्क्वायर लिखूंगी तो 2 स्क्वायर 2 इंटू 4 कितना हो जाता है 8, तो 8 cos 3x हो गया है, राइट। अब आप खुद मुझे बताओ, मैक्स ऑफ x बिलोंग्स टू, यहाँ जो मैं r लिख रही हूँ यहाँ पे क्या है 2 टू द पावर, क्या मैं ऐड कर सकती हूँ पावर्स को, बिल्कुल कर सकती हूँ ना। तो 6 sin 3x एंड देन प्लस 8 cos 3x। अब थोड़ा सा नोटिस करके मुझे बताना, क्या ये एक्सप्रेशन देखा जाना पहचाना सुना सा नहीं लग रहा, राइट? अगर याद हो तो मैंने आपको मैक्स और मिन बताया था जब मैं आपको करवा रही थी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चन सॉल्व, याद है? इस पे मैंने एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो दिखाया था आपको बना के, और वहां पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो क्या ये उस तरह का एक्सप्रेशन नहीं है जिसमें मैंने बात करी थी a sin थीटा प्लस b cos थीटा की? डू यू रिमेम्बर दिस? यस, तो a sin थीटा, देख लो थीटा दोनों में ही एक है, जब ऐसा रहता है तभी हम ऐसे एक्सप्रेशन की बात करते हैं। a sin थीटा प्लस b cos थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ प्लस के साथ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डू यू रिमेम्बर दिस? यस, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बात की हुई थी, बताया हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो जिन बच्चों ने वो स्किप किया है जाके प्लीज देख लो, आपकी बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप देखोगे कि ये जो टॉपिक है ना, ये एकदम मैजिकल वाला फंडा है और ये सच में बहुत जगह पे आता है, ठीक है? ओके, तो देख भी सकते हो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे इसे यूज किया गया है। डन, चलो अब देखते हैं। अब जब हमें पता है कि इस पूरे एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ऑफ कोर्स इस पूरे की वैल्यू 2 टू द पावर समथिंग है। अगर कुछ फ्रैक्शन रहता तब तो हमें कुछ और सोचना होता, राइट? बट ये 2 है जो कि ग्रेटर देन 1 है, दैट मीन्स के ऊपर में पावर जितनी ज्यादा होगी इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। दैट मीन्स जब ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा तभी ये पूरा टर्म मैक्सिमम होगा। आर यू गेटिंग दिस? यस, सो दैट्स व्हाई मैक्स ऑफ x बिलोंग्स टू r, जहाँ पे 2 टू द पावर दिस होल टर्म है, हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट 2 टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर इज नथिंग बट 6 का स्क्वायर दैट इज 36 प्लस यहाँ पे b का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 8 का स्क्वायर दैट इज 64। आप खुद मुझे बताओ क्या वैल्यू होगी 2 टू द पावर। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक्सप्रेशन 100, सो 100 का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट 10, सो 2 टू द पावर 10 आ गई है वैल्यू किसकी, अल्फा की। बहुत ही अच्छा है ना, क्लियर? सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू जहां पे गिवन है मिनिमम, सो हम बस अब डायरेक्टली लिख देंगे मिनिमम ऑफ, जहां x बिलोंग करता है r को, और यहाँ मुझे सेम तरीके से सॉल्व करना है। सो कैन आई राइट 2 टू द पावर 6 sin 3x प्लस 8 cos 3x। अब तो डायरेक्टली लिख सकती हूँ मैं बिकॉज सेम एक्सप्रेशन था, एंड आफ्टर दिस आई कैन राइट डायरेक्टली 2 टू द पावर -10, राइट? क्लियर है, एकदम बात समझ में आ गई, बिकॉज माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, राइट? तो मिनिमम मैक्सिमम मैंने दोनों ही निकाल लिया और यहाँ अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और हम इसे लिख के रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमें पता है कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है रूट्स जो है इक्वेशन के वो क्या है, अल्फा टू द पावर 1/5 एंड बीटा टू द पावर 1/5। सो देयरफॉर सबसे पहले अल्फा टू द पावर 1/5 क्या होगा मुझे बता दो, 2 टू द पावर 10 टू द पावर 1/5। इसका मतलब वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा सा एक्सप्रेशन आ गया है। दैट मीन्स कुछ नहीं टू जस्ट 2 टू द पावर 2 हो गया है, दैट इज हम क्या लिख सकते हैं 4। डन, एंड बीटा टू द पावर 1/5 क्या हो जाएगा, टेल मी? कुछ नहीं, टू द पावर -10 है, टू द पावर 1/5 करेंगे तो हमारे पास 1/2 स्क्वायर आएगा, दैट मीन्स 1/4। तो हमने यहाँ पे जो रूट्स है उसकी वैल्यू निकाल ली है। अब क्या गिवन है, इफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अपने पास गिवन है, तो आपको c एंड b की वैल्यू बतानी है, तभी आप यहाँ c माइनस b कर पाओगे, करेक्ट? सो देयरफॉर जो अपने पास इक्वेशन है 8x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसके रूट्स अपने पास क्या है, अल्फा टू द पावर 1/5 एंड बीटा टू द पावर 1/5, इसका मतलब 4 एंड 1/4, करेक्ट? यही है ना? सो दिस इम्प्लाइज, हम जो बोलते हैं सम ऑफ द रूट, दैट मीन्स 4 प्लस 1/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/8, दैट मीन्स परफेक्ट -b/8,
इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा 16 + 1 17/4, सो -b/8 इक्वल्स टू 17/4। तो ये आपका 2 टाइम्स कैंसर, सो दिस इम्प्लाइज b की वैल्यू -34। करेक्ट। तो चलो b की वैल्यू हमने निकाल ली। एंड जो मल्टीप्लीकेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता था c/a, दैट मीन्स 4 × 1/4 अगर मैं करूं तो c/8 आना चाहिए। इसका मतलब c की वैल्यू 8 आएगी। करेक्ट, बिकॉज 4 तो कैंसिल हो गया। c और b की वैल्यू आपके सामने है। सो हेंस what we need to calculate c minus b, so 8 minus plus 34 कितनी वैल्यू होती है? कुछ नहीं, बस 42 वैल्यू होती है। सो लिख दो आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख सकते हो? सो ऑप्शन बी इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। देखा आपने, था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। पहले जब देखा होगा तो लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट सी अगर आपने चीजों को पढ़ा है, समझा है, तो वो बस पढ़ के भूलने के लिए नहीं था, यू हैव टू अप्लाई दैट। तो हियर यू कैन सी, जैसे ही आपने अप्लाई किया इस मैजिकल फंडे को कि a sin थीटा प्लस b cos थीटा का जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होता है वो गिवन होता है स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। करेक्ट, मैक्सिमम पॉजिटिव के साथ, मिनिमम नेगेटिव के साथ। तो उसी को अप्लाई किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलो अब देखिए अगला क्वेश्चन। और देखो ये भी है बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन। तो देख लो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या गिवन है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में और 7 जैन को आया हुआ है। देखोगे जब क्वेश्चन तो खुद बोलोगे कि जब मैंने पढ़ाया था आपको न्यूटन्स फॉर्मूला इनसाइड दिस, जब मैं कॉम्प्लेक्स एड-ऑन के वीडियोस पढ़ा रही थी, बता रही थी, तो वहां पे मैंने एकदम बहुत ही अच्छे से मेंशन किया था कि ये न्यूटन्स फॉर्मूला है ना, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। कोई भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को, कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन को आप चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। सो दिस इज दैट वे ऑफ सॉल्विंग। तो देखो यहाँ क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है फाइन। इफ, अब यहाँ पे आ जाओ और बात करते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला की। डू यू रिमेम्बर क्या बताया था? पी के, अल्फा के, बीटा के, व्हाटएवर जो भी नाम दे सकते हो, एस के, ए के, बी के, राइट, कुछ भी दे सकते हैं, पी के भी दे सकते हो। तो देखो पी के, मूवी में मत चले जाना, मूवी बाद में देखना, अभी देख लो यहाँ पी के क्या है। यहाँ अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, जहाँ के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 से ज्यादा, 1 को लेते हुए 1 से ज्यादा, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, राइट। तो देखो वही है, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 गिवन है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो सबसे पहली बात, अगर आपको याद हो, जिस भी हम इक्वेशन के लिए बोलते हैं कि अल्फा बीटा उसके रूट्स हैं, करेक्ट, तो यहाँ इक्वेशन क्या है? x² माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और इसके रूट्स हैं अपने अल्फा एंड बीटा, करेक्ट। और अगर हमारे पास पी के की वैल्यू गिवन है अल्फा टू द पावर के प्लस बीटा टू द पावर के, तो इसका मतलब, और के हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, तो हम क्या बोलते हैं? यहाँ से अपने पास न्यूटन फॉर्मूला के थ्रू हम डायरेक्टली बोल सकते हैं जो भी कोफिशिएंट है यहाँ, जो कि है यहाँ 1, सो 1 into अल्फा टू द पावर क्या हो जाएगा? k प्लस 1, सो अल्फा टू द पावर k, नॉट अल्फा, दिस पी के, सो पी के प्लस 1, ठीक है। डू यू रिमेम्बर दैट? मैंने बताया था ना, तो वही है यहाँ 1 into पी के प्लस 1 आई कैन राइट, माइनस जो भी कोफिशिएंट है -1 है, सो -1, सो मैं यहाँ 1 भी लिख देती हूँ सो दैट आप भूलो नहीं। a इंटू पी के प्लस 1 होता था, अब जो भी कोफिशिएंट होता था प्लस b इंटू पी के होता था, फिर k -1 होता था, तो वही फॉर्मूला हम यहाँ लगाएंगे और लिखेंगे पी के, एंड देन फिर से हम लगाएंगे यहाँ कोफिशिएंट -1 इंटू पी के -1 इक्वल्स टू 0 हो जाता था। सो दिस वाज द न्यूटन्स फॉर्मूला। तो डायरेक्टली हम न्यूटन्स फॉर्मूला को अप्लाई करके यहाँ हमने क्या रिजल्ट पाया? दैट पी के प्लस 1 को लिख सकते हैं पी के प्लस पी के -1, राइट। तो ये हमने एक अच्छा सा रिजल्ट निकाल के रख लिया है, जिसे हम बारी बारी से यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब सबसे पहले एक काम कर सकते हो, देखो अपने एक्सप्रेशन में है क्या। अब जो ऑप्शंस हैं उसमें क्या क्या गिवन है? P3 की वैल्यू P5 माइनस P4, तो देखो यहाँ ये है P5 की वैल्यू 11 गिवन है, ठीक है। P1 की वैल्यू ऐड करते करते P5 तक 26 आ रही है, उसके बाद P5 की वैल्यू P2 इंटू P3 के फॉर्म में गिवन है। अब इनमें से हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जब पहले पे आते हैं ए में क्या है? P3 इक्वल्स टू P5 माइनस P4, सो P3 इक्वल्स टू गिवन है P5 माइनस P4, इसका मतलब
P5 की वैल्यू मैं लिख सकती हूँ ना P3 प्लस P4, और देखो यही तो हमने यहाँ से निकाला हुआ था Pk प्लस Pk माइनस 1। अगर मैं k प्लस 1 की जगह रख दूं यहाँ 5 तो ये कितना हो जाएगा 4 और 3, वही तो है, समझ रहे हो, क्लियर है ना। दैट मीन्स पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते, ठीक है। दैट मीन्स ये अपना आंसर नहीं होगा। ओके फाइन, अब बी पे चलते हैं। बी पे चलने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, P1 2 3 4 5 सब निकालना पड़ेगा, करेक्ट। तो चलो पहले हम यहाँ पे P1 की वैल्यू निकालते हैं। P1 की वैल्यू क्या होगी, देख सकते हो, सिंपल, बस k की जगह 1 रखना है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा। यू नो कि हम अल्फा प्लस बीटा आराम से इक्वेशन से निकाल सकते हैं, माइनस बी बाई ए। माइनस बी क्या है यहाँ पे 1, दैट मीन्स यहाँ सिर्फ 1, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू देख लो क्या आ रही है, c बाय a होता है, दैट मीन्स -1 हो जाएगा, तो -1। अब P1 अगर हमने निकाल लिया है तो P2 की वैल्यू बताओ क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, होगा ना, बिल्कुल। सो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको अच्छे से पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करो माइनस 2 अल्फा बीटा कर लो। सो व्हाट वी विल गेट, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस 2, दैट इज नथिंग बट 3। दैट मीन्स P2 की वैल्यू हमने निकाल ली है 3। चलो अब P3 निकालते हैं। सो P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करने की जरूरत नहीं है। वी नो दिस मेथड, वी नो दिस फॉर्मूला, जिसमें हम क्या लिखते हैं, P3 इक्वल्स टू, आराम से हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर कंडीशन। देखो जैसे ही k की वैल्यू आपने 2 रखी, 2 + 1 हो गया 3, सो P3 इक्वल्स टू P2 प्लस P1 हो गया, करेक्ट। ओके तभी मुझे P1 एंड P2 निकालना कंपलसरी हो गया था, बिकॉज वी नो कि इस फॉर्मूले को मैं तभी लगा सकती हूँ जब k की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होती है। P2 के लिए हमें P0 लेना पड़ता है, जो कि अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो कंडीशन। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, नथिंग बट P1 प्लस P2, क्या हो जाएगी वैल्यू 1 + 3, दैट इज नथिंग बट 4, सो 4 लिख दो। अब P4 की वैल्यू मुझे बताओ कितनी आएगी, करेक्ट, आराम से लिख सकते हैं P2 प्लस P3। सो P2 की वैल्यू कितनी है, P2 की वैल्यू हमने 3 निकाली है और P3 की तो अभी 4 निकाली है, सो 4 + 3 = 7। अब मुझे बताओ P5 की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट P3 प्लस P4, कितनी हो जाएगी 7, एंड प्लस हमारे पास दैट मीन्स P3 था पहले 4, तो चलो पहले 4 लिखते हैं, 4 + 7 दैट इज नथिंग बट 11, डन। तो हमारे पास बी ऑप्शन में क्या गिवन था, P5 की वैल्यू 11, जो कि बिल्कुल ट्रू है, तो दैट मीन्स इसे भी हम करेक्ट नहीं बोल सकते इस ऑप्शन को, बिकॉज नॉट ट्रू हमें सिलेक्ट करना है, डन। तो चलो अब सी ऑप्शन चेक करें, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4 प्लस P5 की वैल्यू गिवन है, चलो निकालते हैं। P1 की वैल्यू इज 1, ठीक है, P2 की वैल्यू इज नथिंग बट 3, ठीक है, P4 3 की वैल्यू कितनी है 4, एंड देन 7 + 11, कैलकुलेट करो, 7 + 3 10 हो जाता है, 10 10 21, एंड देन 5 26, करेक्ट, ये भी सही है। तो ऑफ कोर्स जो बचा वही होगा आंसर, बिकॉज MCQs 1 है, बट वी हैव टू बी डबली श्योर, राइट। अगर मोर देन 1 ऑप्शन होते तो चलो अब डी को भी चेक करते हैं। डी में क्या है, P5 की वैल्यू P2 × P3, इसका मतलब देख लो यहाँ P5 की वैल्यू तो 20 हमारे पास कितनी आई थी 11, बट P2 × P3 की वैल्यू कितनी होगी 3 × this 4, ऑफ कोर्स नॉट, सो दिस इज नॉट ट्रू। सो दैट मीन्स हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये ट्रू नहीं है। सो देयरफॉर कौन सा ऑप्शन होगा, अपने पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, बिकॉज बस यही है जो ट्रू नहीं है, बाकी सारे ट्रू ऑप्शन है। तो देखा आपने इस क्वेश्चन में कैसे हमने न्यूटन्स फॉर्मूला लगाया और इसे फटाफट सॉल्व कर लिया। अदरवाइज अगर आप इसको सॉल्व करने जाते, सॉल्व तो होता बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। अगर आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब करते, अल्फा टू द पावर 4 प्लस बीटा टू द पावर 4 करते, एंड अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5 करते, ठीक है। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को लगाओ और क्वेश्चन को सॉल्व करो, डन। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना प्रॉब्लम नंबर 12। तो देख सकते हो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा सा आया हुआ है 2022 में। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। इफ अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, ठीक है, 4 हैं, आर द रूट्स फाइंड ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर 2021 सेम है, गामा के ऊपर भी पावर प्लस डेल्टा टू द पावर सेम इज इक्वल टू व्हाट। बट आंसर में तो बहुत ही सिंपल सा है, क्या करेंगे, इसका मतलब कुछ तो लॉजिक है यहाँ, इजंट इट।
अब याद करो, जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ा रही थी तो वहां पे मैंने आपको कुछ nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया था। डू यू रिमेम्बर? यस। तो nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होता था? जब हम बोलते थे x टू द पावर n माइनस 1, तो मैंने वहां कुछ बताया था कि इसे आई कैन राइट हियर, इनफैक्ट वी ऑल कैन राइट हियर एज x माइनस 1 इंटू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस सो ऑन till x to the power n minus 1. Do you remember this? Yes. तो आप खुद यहाँ सोचो, कोरिलेट करने की कोशिश करो। दैट मीन्स अगर मैं इन पूरे की जगह यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 4 लिख के स्टॉप कर दूँ, इसका मतलब अगर मैं यहाँ करेक्ट x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट व्हाट? 4 plus 1 that is 5. That means x to the power 5 minus 1. इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ that ये जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है वो कुछ नहीं, फैक्टर है x to the power 5 minus 1 का। करेक्ट? दैट मीन्स अगर अब मैं बोलूं कि इस पूरे एक्सप्रेशन का, दैट मीन्स बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब इक्वल टू 0 किया गया है, इसके रूट अगर है अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा, इसका क्या मतलब हुआ? दैट अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा जो है विल बी द रूट्स ऑफ x टू द पावर 5 minus 1 ऑल्सो। गॉट इट और नॉट? यस। दैट मीन्स जब भी हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस इक्वेशन के रूट हुए, करेक्ट? दैट मीन्स अगर सोचो, यहां से समझने की कोशिश करो कि अगर मैं बोल रही हूँ x टू द पावर 5 minus 1 equals to 0 इज द इक्वेशन, इसका क्या मतलब हुआ? दैट x minus 1 into 1 plus x स्क्वायर प्लस x क्यूब प्लस x टू द पावर 4 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। करेक्ट? और यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है? दैट आइदर x इक्वल्स टू 1 होगा, और हम क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x टू द पावर 4 विल बी नथिंग बट 0। एंड यू कैन सी हियर क्वेश्चन में क्या गिवन है। अगर ये वाला एक्सप्रेशन अपना 0 है तो उसके रूट्स क्या हैं? इसके रूट्स हैं x इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा। इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा जो है आर द रूट्स ऑफ, अलॉन्ग विथ 1, आर द रूट्स ऑफ x टू द पावर 5 minus 1, isn't it? यस। तो जैसे ही मैंने ये बात बोली, इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स अल्फा जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या नहीं? बिल्कुल। दैट मीन्स डायरेक्टली आई कैन से दैट अल्फा विल सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सिमिलरली बीटा विल आल्सो सेटिस्फाई गामा एज वेल एज डेल्टा विल आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा टू द पावर 5 विल बी इक्वल टू नथिंग बट 1। सिमिलरली बीटा टू द पावर 5 विल आल्सो बी इक्वल टू 1। सिमिलरली परफेक्ट, गामा टू द पावर 5 भी 1 होगा और डेल्टा टू द पावर 5 भी 1 होगा या नहीं? करेक्ट? सो देयरफॉर आप खुद मुझे बताओ, अब जो गिवन एक्सप्रेशन है जिसमें लिखा गया है अल्फा टू द पावर 2021 प्लस बीटा टू द पावर भी 2021 है प्लस गामा टू द पावर 2021 एंड प्लस डेल्टा टू द पावर 2021 है, क्या मैं उसे कुछ ऐसा काम करूं सो दैट ये 5 के मल्टीपल में ब्रेक हो जाए? हो सकता है ना? करेक्ट? तो चलो, अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या हो जाएगा? 4, ओके, एंड देन 0, और उसके बाद फिर यहाँ पे 5 है ना, 4। करेक्ट? सो 404 देख लो मल्टीप्लाई करके, 02 हो गया। करेक्ट? सही है, बिल्कुल है ना? डन। सो 404 इंटू 5 प्लस में 1 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। डन। सिमिलरली बीटा टू द पावर भी मैं 5 इंटू 404 प्लस 1 लिख सकती हूँ। सिमिलरली गामा के ऊपर भी मैं ऐसे ही कर सकती हूँ, 5 इंटू कितना हो जाएगा? 404 प्लस 1। करेक्ट? मैंने क्यों किया ऐसा आप समझ रहे हो ना? बिकॉज 5 के मल्टीपल में कुछ भी कर दो, आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सो डेल्टा टू द पावर ऑल्सो आई कैन राइट 5 इंटू 404 प्लस 1 एंड यू कैन से कि आराम से इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? अल्फा टू द पावर 5 इंटू समथिंग इंटू अल्फा टू द पावर 1 एंड यू कैन सी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी होगी? 1। इसका मतलब 1 इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा प्लस 1 इंटू डेल्टा। राइट? अब मुझे बताओ
कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। यू ऑलवेज नो कि जब भी हम किसी इक्वेशन की बात करते हैं और यहाँ पे जब अपने पास बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनफैक्ट कोई भी इक्वेशन है, तो सम ऑफ द रूट को आराम से माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है, करेक्ट। तो अगर इस इक्वेशन को देखो और यहाँ से मैं सम ऑफ द रूट्स के बारे में बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, सम ऑफ द रूट्स जो होंगे वो होंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस बी अपॉन ए, जो कि कितना होगा, ओनली -1। सो दैट्स वाई क्या हम लिख सकते हैं यहाँ, नथिंग बट -1 विल बी द आंसर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया देख लो, ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। डन। तो देखा ना कितना अच्छा सा मजेदार सा क्वेश्चन था, कैसे हम जो चीजें पढ़े होते हैं उसको अप्लाई करते हैं, सॉल्व करते हैं। डन। और ये रहा अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रॉब्लम नंबर 13। देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 में। तो क्या है यहाँ, लेट अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ओके ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इक्वेशन गिवन है यहाँ पे एंड उसके बाद क्या गिवन है, 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो दो रूट यहाँ पे भी है, बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है। डन। Then the roots of the equation this whole one are what? तो आपको दिख रहा है कि यहाँ अपने पास एक्सप्रेशन में जो है एग्जैक्ट रूट नहीं बताए गए हैं, बल्कि ये बताया गया है कि नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे या रियल होंगे एंड बोथ नेगेटिव या बोथ पॉजिटिव या एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। तो इस तरह के अपने पास आंसर्स हैं। क्या करोगे, सबसे पहले जो गिवन थिंग्स है अपने पास वहां से कुछ कुछ हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या गिवन है अपने पास, इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x, ठीक है, प्लस रूट 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये गिवन है। और बोला गया है अल्फा बीटा जो है इसके रूट्स हैं, ठीक है। अगर अल्फा बीटा रूट्स है दैट मीन डायरेक्टली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट मीन सम ऑफ द रूट विल बी माइनस बी बाय ए, और माइनस बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस रूट 2, यही होगा, ठीक है, देख रहे हो ना। एंड अल्फा इंटू बीटा में क्या लिख सकती हूँ, सी बाय ए होता है, दैट मीन्स ए तो यहाँ 1 है, सो नथिंग बट रूट 6। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल जा रही है, मैंने इसे निकाल के रख लिया, ठीक है। अब क्या बात है, अब बोला गया है कि 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब जो दूसरा इक्वेशन है, चलो यहां से एक काम करती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जो 0 है, यहां से बोल दिया गया है कि इसके जो रूट्स हैं वो है 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और 1 बाय बीटा स्क्वायर प्लस 1। तो आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं इसके बारे में बोल रही हूँ कि दो रूट्स जो भी हैं, यहाँ चलो उसको यहाँ इस तरह से लिख देती हूँ सो दैट आपको हैबिट बन जाए इस तरह से लिखने की और समझने की। सो इन दोनों का अगर मुझे सम निकालना है तब भी मैं क्या बोलूंगी, दिस विल बी माइनस बी बाय ए, करेक्ट। कोई भी रेस्पेक्टिव ऑफ एनी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है मैं माइनस बी बाय ए ही बोलती हूँ। तो माइनस दैट मीन्स आपको पता ही है कि माइनस बी का मतलब क्या है, बाय ए का मतलब क्या होता है यहाँ, है ना। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ए हो जाएगा। तो चलो यहाँ से मैं माइनस ए लिख देती हूँ, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, सी बाय ए होता है, दैट मीन्स मैं सिर्फ बी लिखूंगी। इसका मतलब इक्वल्स टू सी बाय ए, दैट इज नथिंग बट बी होगा सिर्फ, करेक्ट। अब एक काम करो, जब हमें ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन निकाल ली है तो आप देख सकते हो अल्फा बीटा टर्म यहाँ पे भी आएगा, अल्फा बीटा टर्म यहाँ पे भी है, क्यों ना इसको थोड़ा और सॉल्व किया जाए और यहाँ से कुछ एक रिलेशन निकाल लिया जाए, करेक्ट, इजंट इट। तो चलो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं अल्फा और बीटा वाले टर्म को एक साथ लिख दूं तो हमारे पास 1 बाय अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर और प्लस 1 मैं 2 लिख सकती हूँ। तो चलो प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट माइनस ए। तो मैंने इसे इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख के छोड़ दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट आई कैन गेट, 1 बाय अल्फा स्क्वायर इंटू 1 बाय बीटा स्क्वायर, दैट मीन्स 1 बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, डन। एंड देन प्लस 1 बाय देख लो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो, और प्लस 1 बाय बीटा स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ प्लस 1 एंड दैट इक्वल्स टू नथिंग बट बी आ रहा है। अब थोड़ा सा नोटिस करना, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1 बाय अल्फा स्क्वायर 1 बाय बीटा स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो क्यों ना इस पूरे एक्सप्रेशन से मैं यहाँ ए और बी में ही टर्म लेके आ जाऊं, करेक्ट, ला सकती हूँ ना। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लिखना चाहूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -a -2।
तो मैं यहाँ अगर फिक्स कर दूँ तो 1/α² β², चलो कलर चेंज कर लेती हूँ, तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, -a -2 + 1 = b, यही मिल रहा है ना, करेक्ट। चलो सो फ्रॉम हियर नाउ जस्ट सी 1/α² प्लस इंटू β² है यहाँ, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने निकाल के रखी हुई है √6, तो क्यों ना मैं इसे यहाँ पे यूज कर लूँ, तो 1/6, अब यहाँ पे है अपने पास -2 + 1, और इस a को अगर मैं उधर लेके जाऊं तो a + b आ रहा है ना, तो चलो इसे मैं यहाँ a + b कर देती हूँ, ठीक है। और आपने अगर देखा हो, यहाँ नोटिस किया हो, तो इक्वेशन में a + b का फॉर्म है, तो हमें अगर मेनली a + b अगर निकल जाए तो हम आराम से उसे वहाँ अप्लाई कर सकते हैं ना। तो चलो अब देखते हैं। अब 2 - ये तो आपको बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि -1 हो गया, दैट मीन्स बेसिकली a + b की वैल्यू 1/6 -1, दैट मीन्स यहाँ से -5/6 आ रही है। तो हमने यहाँ से a + b की वैल्यू -5/6 निकाल ली है। सो नाउ जब हमने ये काम कर लिया है तो अब क्या दिख रहा है, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस वन। अब अपने पास जो इक्वेशन है पहले उसे लिख लेते हैं। सो देयरफॉर जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, x² माइनस a + b की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, -5/6, -2 है तो चलो लिख दिया इंटू x, एंड यहाँ प्लस a + b फिर से है, दैट मीन्स -5/6, और प्लस क्या है 2, राइट, एंड दैट इक्वल्स टू 0। चलो इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। सो व्हाट यू विल गेट, x² माइनस, अब यहाँ पे -12, और ये कितना माइनस अगर मैं कॉमन लूंगी तो ठीक है, 12 + 5 17 हो जा रहा है, तो +17x/6 हो गया, और यहाँ पे 6 × 12 -7, सो यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो +7/6x, करेक्ट, इतना ही आ रहा है, एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो चलो अगर देख सकते हो एलसीएम अगर मैं लूँ तो 6x² + 17x एंड +7, दिस इज नॉट x बेटा, ओनली 7 होगा, तो दिस इज 7/6 है सर, ठीक है, इक्वल्स टू 0 है, तो दिस इज 7 = 0। तो अपने पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया है वो ये है, और आपको पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है देन द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का रूट्स मुझे कौन नहीं बता सकता, देख लो 6 × 7 करोगे तो 42 हो रहा है, 42 को अगर ब्रेक करना चाहे 17 में तो क्या कर सकते हैं, 17 है 14, 3 × 42 होता है, तो 14 + 3 देखो 17 होता है, isn't it? दैट मीन्स कायदे से अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, आपको पता है मैंने शॉर्टकट बताया हुआ है इसको सॉल्व करने का। तो 6 × 7 यहाँ पे 42 हो रहा है, तो इस 42 को मैं कैसे कर सकती हूँ ब्रेक, इस 42 को मैं 14 और 3 के फॉर्म में करूंगी, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी -14/6 एंड कॉमा -3/6, तो बेसिकली x की वैल्यू आ रही है -7/3 एंड यहाँ से -1/2। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो या नहीं। क्या है हमारे पास, रूट्स रियल तो है बट बोथ नेगेटिव हैं, कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, नॉन रियल कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल नहीं, रियल एंड बोथ नेगेटिव, बिल्कुल हाँ, यस यही है आंसर, बिकॉज उसके बाद क्या है, रियल एंड बोथ पॉजिटिव, जो कि है ही नहीं, रियल एंड एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, नहीं भाई, आंसर क्या है, दोनों ही नेगेटिव है और दोनों ही रियल हैं, सो दैट्स व्हाई द आंसर विल बी योर ऑप्शन बी, करेक्ट, अंडरस्टूड। चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये देखो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो चलो इसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2022 का ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ द सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स, ठीक है, ऑल द रियल रूट्स फाइंड ऑफ द इक्वेशन। अब आप बोलोगे ऐसा इक्वेशन तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है तो ट्राई करो कि हमने जो पढ़ा है उसमें कन्वर्ट कर ले। इक्वेशन है क्या, e⁻ फॉर्म में, बट देखो थोड़ा ध्यान से कि क्या हम कुछ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। e⁻2x है -4, 6e फिर से 2x है, देन यहाँ पे 5e है +1 है। बताओ मुझे क्या करना होगा, बिल्कुल सही, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम मैं e⁻x की जगह कुछ नहीं कुछ भी अज्यूम कर लूँ, t, करेक्ट। सो दिस इम्प्लाइज अपना जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, यहाँ t² हो जाएगा -4, ठीक है, डन, एंड उसके साथ ही साथ 6 × 2x की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, t², तो चलो यहाँ पे भी t² लिख दिया जाए, so 6t² and then -5t and then +1 and that equals to 0, डन। बट ये ध्यान रखना
जब भी मैंने यहाँ लिखा लेट अस अज्यूम e टू द पावर x इक्वल्स टू t, इसका मतलब मुझे यहाँ ये अज्यूम कर लेना होगा सारे रियल रूट्स हैं, इसका मतलब x की रियल वैल्यूज मुझे लेनी है। तो x की अगर रियल वैल्यूज लूंगी तो e टू द पावर x में जो वैल्यू आएगी वो कितनी होगी, करेक्ट, दैट मीन्स t की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 0 से लेके इंफिनिटी तक जाएगी, नेगेटिव नहीं हो सकती है। करेक्ट होता है ना, आपको याद होगा ग्राफ हम कैसा बनाते थे e टू द पावर x का, कुछ ऐसा, राइट। तो आपको दिख रहा है कि x की कोई भी रियल वैल्यूज अगर हम लेते हैं, दैट मीन्स जब भी हम रियल वैल्यूज लेंगे x की तो इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 से लेके इंफिनिटी के बीच में लाई करेगी, करेक्ट। दैट मीन्स t की वैल्यू हमेशा 0 से इंफिनिटी ही हम ले सकते हैं, है ना, फॉर रियल x। डन। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पे पॉइंट था कंसिडर करने का। ओके ठीक है, चलो ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी सारी चीजें आपके दिमाग में आती चली जाएंगी। अब क्या है, अब तो इस इक्वेशन को बस आपको सॉल्व करना है, जो कि आराम से कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये टी स्क्वायर माइनस 4 है, दैट मीन्स क्या मैं इसे t प्लस 4 इंटू टी माइनस नॉट 4 t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखो 6 इंटू 1 करोगे 6 है और यहाँ पे -5 है, -3 -2, बिल्कुल सही। तो चलो अगर मैं यहाँ से t माइनस क्या लिख सकती हूँ, -3 -2 है, दैट मीन्स यहाँ पे मुझे लिखना होगा -3/6, करेक्ट, एंड इनटू t -2/6, करेक्ट। याद है ना, शॉर्टकट के तरीके से डायरेक्टली मैं लिख सकती हूँ ऐसे। सो बेसिकली t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू यहाँ t माइनस कितना हो जाएगा 1/2 एंड t माइनस 1/3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो बेसिकली t की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, 2, 1/2 एंड 1/3। बट टेल मी कि क्या मैं ये चारों के चारों वैल्यू ले सकती हूँ, नहीं। वाई, सिंस t कैन नॉट बी लेस देन 0, राइट। सिंस t बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी है, इसका मतलब t कैन नॉट बी लेस देन 0, और जब 0 से छोटा हो ही नहीं सकता तो ये -2 वैल्यू ले ही नहीं सकता। सो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, t की वैल्यू सिर्फ होगी 2, 1/2 एंड 1/3। तो यहाँ से t की वैल्यू हमने 2, 1/2 एंड 1/3 निकाली है। अब गलती से भी इसे रियल रूट समझ के ऐड करके मत आंसर लिख देना, हालांकि आंसर उस फॉर्म में नहीं गिवन है, बट अगर दिया रहता ना तो आई एम श्योर आधे से ज्यादा बच्चे ये गलती करते हैं। हमें क्या करना है, रियल रूट्स का सम निकालना है, और रियल रूट्स इस इक्वेशन का, इसका मतलब x के रियल वैल्यूज के लिए। गॉट इट, दैट मीन्स अब हमें x की रियल वैल्यूज निकालनी है, तो t की ये वैल्यू जो आई है उसके लिए हम क्या करेंगे, देयरफॉर वी कैन से t की वैल्यू जो है, इसका मतलब e टू द पावर x की वैल्यूज क्या क्या आई है, 2 एंड देन 1/2 एंड 1/3 आई है। दैट मीन्स अब हमें x के उन सारी वैल्यूज को जिसके लिए ये वैल्यूज है e टू द पावर x की, उसे ऐड करना है। गॉट दिस, अंडरस्टूड। सो दिस इम्प्लाइज जब e टू द पावर x की वैल्यू 2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, परफेक्ट, log 2 टू द बेस e। जब अपने पास e टू द पावर x की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है, log e एंड देन 1/2, इसका मतलब टू द पावर -1 करेंगे तो माइनस log 2 टू द बेस e। क्लियर। एंड जब हम e टू द पावर x की वैल्यू 1/3 कर रहे हैं तो इसका मतलब परफेक्ट, x इक्वल्स टू log टू द बेस e 1/3, इसका मतलब टू द पावर -1, तो माइनस आएगा बाहर, सो log 3 टू द बेस e। सो देयरफॉर सम ऑफ द रियल रूट्स will be nothing but क्या, x की सारी रियल वैल्यूज, और ये सारे रियल हैं, इसका मतलब log 2 टू द बेस e, देन माइनस है log 2 टू द बेस e, देन माइनस है यहाँ log 3 टू द बेस e। तो चलो इन सबको लिख दिया जाए, करेक्ट। सो देख सकते हो आप, ये वाला टर्म कैंसिल, क्या बचा, -log 3 टू द बेस e, एंड दिस विल बी द आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, -log 3 टू द बेस e इज द सेकेंड ऑप्शन, सो b विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में, तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं इसमें क्या है। इफ द इक्वेशन दिस, ओके, जहाँ पे b क्या है, जो यहाँ पे कोफिशिएंट दिख रहा है, और ये बिलोंग करता है रियल नंबर से, ठीक है, हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट्स
and they satisfy this particular equation, then you have to just say कि अपना b जो है कोफिशिएंट जो रियल नंबर है वो कौन सा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. करेक्ट. दैट मीन्स बेसिकली अगर आपके पास b की वैल्यू निकल जाए तो ये आप आराम से बता सकते हो, है ना. तो दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो गिवन इक्वेशन है हम उस पर फोकस करते हैं. तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 एंड दिस इज नॉट माइनस, दिस इज इक्वल टू. करेक्ट. तो इक्वल टू अपने पास 0 है. डन. यही है ना. सो दिस इज योर इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में क्या बोला गया है कि इसके दो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है. दैट मीन्स अगर ये z है तो ये z कॉन्जुगेट होगा, है ना. यही बोला जा रहा है. देन इसका मतलब अगर लेट अस अज्यूम में z इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या यूज नहीं हुआ है, अल्फा बीटा. तो अगर मैं चलो अल्फा प्लस आयोटा बीटा बोलूं कि एक रूट है, तो दूसरा रूट ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा. इजंट इट. यही कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में. डन. ठीक है. एंड दे सेटिस्फाई, और जो इसकी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसका मतलब क्या गिवन है, गिवन है कि मॉड ऑफ z प्लस 1 जो है दैट इज इक्वल टू 2√10. डन. तो लेट अस अज्यूम मैं z की जगह अगर अल्फा और बीटा रख दूं तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तब भी चलेगा ये. करेक्ट. और जैसे ही स्क्वायर करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. नॉट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बल्कि अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर. तो चलो वो कर दे यहाँ. तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज z प्लस 1 है और 1 रियल है तो दैट मीन्स रियल पार्ट के साथ ही ऐड होगा. डन. एंड दैट विल बी नथिंग बट 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 10 हो जाएगा 40. तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है. क्लियर. चलो ठीक है. अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके देखिए कि क्या आ रहा है. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड प्लस 2 अल्फा प्लस 1 इज कमिंग एज 40. डन. इतना आ रहा है. अब एक और बात है ध्यान देने वाली कि अपने पास जो ये गिवन इक्वेशन है जिसकी रूट हमने अज्यूम कर लिए हैं कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा है, यहां से हमें सम ऑफ द रूट क्या मिल रहा है, सम ऑफ द रूट. इसका मतलब अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस अल्फा प्लस दैट मीन्स माइनस आयोटा बीटा. तो ऑफ कोर्स जब हम दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को आपस में ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, करेक्ट, 2 इंटू रियल पार्ट, है ना. दैट मीन्स यहाँ पे s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू अल्फा एंड दैट वी नो कि कितना होता है माइनस बी अपॉन ए. तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू ओनली माइनस बी. डन. तो हमने यहाँ से ये वाला भी रिजल्ट निकाल के रख लिया है. क्लियर. चलो ठीक है. अब और अगर यहाँ से हम सोचे कि P क्या होगा, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो यहाँ से Z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होता है, नथिंग बट करेक्ट मॉड Z का स्क्वायर. वही होता है ना. सो मॉड Z का स्क्वायर का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ से C/A दैट मीन्स 45. तो हमने ये रिजल्ट भी यहाँ से निकाल के रख लिया है. 2 रिजल्ट यहाँ से आए हैं और एक हमारे पास रिजल्ट यहाँ से है. तो आप खुद ही देख के मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ सबकी वैल्यू रख दूं तो क्या मुझे b की वैल्यू नहीं मिल जाएगी आराम से. चलो. सो देयरफॉर अब मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि इसके बाद अब यहाँ आए हैं. सो देयरफॉर अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू रखना चाहूँ तो क्या लिख सकती हूँ, 45 प्लस 2 अल्फा की वैल्यू में क्या रख सकती हूँ, माइनस b प्लस 1 इक्वल्स टू 40. सो फ्रॉम हियर अपने पास b की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 46 माइनस 40 दैट मीन्स नथिंग बट 6. देख लो b की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है. बस सारा काम डन. सो देयरफॉर b स्क्वायर की वैल्यू इज नथिंग बट 36. करेक्ट. अब खुद ही आप देख लो कि कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. b स्क्वायर प्लस b 36 प्लस 12 यहाँ पे 6 आ रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं आ रहा. b स्क्वायर माइनस b दैट मीन्स 36 माइनस 6 नहीं भाई ये भी नहीं. b स्क्वायर माइनस b यस ऑफ कोर्स. सो देयरफॉर b स्क्वायर माइनस b की वैल्यू 36 माइनस 6 दैट इज नथिंग बट 30. सो दिस इज द आंसर. इसका मतलब परफेक्ट ऑप्शन सी जो है वो है आपका करेक्ट आंसर. गॉट इट. समझ में आई बात. तो देखा आपने कितना सिंपल सा क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया हुआ है, राइट. तो ऐसे ही करके सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए यू विल सॉल्व. आप देखोगे कि क्वेश्चन बहुत इजी लगने लग जाएंगे. तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. देख सकते हो ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा सा है, आया हुआ है 2020 में. तो देखो यहाँ पे क्या है, लेट अल्फा इज गिवन बाय दिस. अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ा ध्यान से देखना. -1 प्लस आयोटा रूट 3/2. इसका मतलब अल्फा इज करेक्ट कुछ नहीं बल्कि ओमेगा है, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. डू यू रिमेम्बर
यहाँ पे जब भी हम बोलते थे कि कोई भी वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 होती है, इसका मतलब ये कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है, ओमेगा है, जो कि होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। डन, ये हमें पता है अच्छे से। दैट मीन्स हमने यहाँ ये बता दिया कि अल्फा की जो वैल्यू है वो ओमेगा के बराबर है। दैट मीन्स हमने काफी अच्छा सा काम कर लिया है, बिकॉज ओमेगा जैसे ही आता है ना, हमें कुछ रिजल्ट्स एकदम सामने आ जाते हैं। दैट मीन्स 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं कभी भी बोल सकती हूँ दिस इज 0, एंड दूसरी बात है कि ओमेगा क्यूब को कभी भी बोला जा सकता है 1, है ना। तो काफी अच्छा सा रिजल्ट है ये, चलो इसे हम यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद क्या है, ए की वैल्यू गिवन है 1 प्लस अल्फा इंटू समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 0 to 100 अल्फा टू द पावर 2k। इसका मतलब अल्फा टू द पावर 2 into 0 प्लस अल्फा टू द पावर 2 into 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2 into 2 सो ऑन टिल अल्फा टू द पावर 2 into हम 100 तक जाने वाले हैं। डन, क्लियर है ये बात। चलो यहाँ ये समझ में आ गई। दैट मीन्स हमें पहले ए की वैल्यू निकाल लेनी होगी, उसके बाद बी की वैल्यू भी गिवन है कुछ उसी फॉर्मेट में। दैट मीन्स समेशन k इक्वल्स टू 0 to 100 अल्फा टू द पावर 3k ओमेगा क्यूब के फॉर्म में। तो डायरेक्टली आप समझ सकते हो कि ओमेगा क्यूब के फॉर्म में है। दैट मीन्स ओमेगा क्यूब हो या ओमेगा टू द पावर 6 हो या ओमेगा टू द पावर 3 into 99 हो, व्हाटएवर इट इज, जब भी 3 का मल्टीपल है इसका मतलब वैल्यू होगी 1, करेक्ट। तो बी की वैल्यू तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कितनी होगी, नथिंग बट 0 से 100 जा रहा है, दैट मीन्स 101 है, काउंट तो 101। डन, क्लियर है। चलो ये समझ में आ गई बात। देन A एंड B, दैट मीन्स ये वाला A और ये वाला B, उल्टा बोली हूं मैं, A एंड B, ठीक है, आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन से इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा जिसके रूट्स ये A एंड B हैं? तो जब तक A एंड B नहीं निकालोगे नहीं समझ आएगा। तो B तो आपको अभी अभी समझ में आ गया। सो दिस इम्प्लाइज कि B की वैल्यू क्या है, समेशन k इक्वल्स टू 0 to 100 और k अल्फा की जगह में क्या लिख सकती हूँ, ओमेगा 3k। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो इसका मतलब ओमेगा क्यूब 0 है सबसे पहले, देन ओमेगा टू द पावर कितना हो जाएगा क्यूब, देन ओमेगा टू द पावर 3 into 2 6 प्लस सो ऑन टिल हम कहाँ तक जा रहे हैं, ओमेगा टू द पावर 3 into 100 दैट मीन्स 300। तो सारे 3 के मल्टीपल हैं, इसलिए 1 प्लस कहाँ तक जाएंगे 101 टाइम्स, राइट। सो दैट्स वाई वैल्यू कितनी आ गई 101। तो बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। डन, अब चलते हैं ए की वैल्यू निकालने। तो ए इक्वल्स टू क्या गिवन है 1 प्लस, अब हम डायरेक्टली ओमेगा लिख सकते हैं, अल्फा की जगह रिप्लेस कर दिया, एंड देन समेशन k इक्वल्स टू 100 0 to 100 है, ठीक है। उसके बाद कितना है अल्फा टू द पावर 2k है। तो चलो हम क्या लिख सकते हैं, तो अल्फा की जगह वी कैन राइट हियर नथिंग बट ओमेगा। तो चलो यहाँ ओमेगा लिख दिया जाए। डन, अब हम क्या करेंगे 1 प्लस ओमेगा रहने देते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर सबसे पहले 0 एंड देन प्लस ओमेगा टू द पावर 2 into 1 दैट इज 2 प्लस ओमेगा टू द पावर 2 into 2 दैट इज 4 टिल चलते हुए हम पहुंचेंगे ओमेगा टू द पावर 2 into 100 दैट इज 200। बारीकी से देखना और बताना, आपने सीक्वेंस सीरीज अब पढ़ लिया है, यू कैन से कि ये है क्या, किस तरह का है ये सीरीज, नथिंग बट जीपी सीरीज और एक फाइनाइट सीरीज है, जहां अपना जो स्टार्टिंग का टर्म है दैट मीन्स फर्स्ट टर्म वो क्या है ओमेगा टू द पावर 0 का मतलब 1, और फिर अपना कॉमन रेशियो जो है वो क्या है नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट, वही है। तो इसका मतलब हम सम क्या लिखेंगे, यू ऑल नो a into 1, जब भी हमारा जो रेशियो होता है कॉमन रेशियो 1 से छोटा होता है तो 1 माइनस हम करते हैं, तो a into 1 minus r to the power n अपॉन r minus 1। तो लिख दो, सो दिस इज 1 प्लस ओमेगा एंड देन a क्या है 1 into 1 माइनस r क्या है ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n। n कितने हैं यहाँ 0 से लेके 100 तक गए थे, तो n काउंट कितना हुआ, परफेक्ट 101। डन, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस r का मतलब 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, करेक्ट। अब थोड़ा सा सोच के मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 2 into 201 है, इसका मतलब ओमेगा टू द पावर 202 है, डिवाइड बाय 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब सोचो जरा 1 माइनस ओमेगा टू द पावर 202 जो है उसको अगर मैं यहाँ 3 के मल्टीपल में चेक करूँ तो कितना हो सकता है, 3 6 जा 20 हुआ दैट मीन्स 18, और फिर 2 दैट मीन्स अब हम 7 टाइम्स करेंगे प्लस 1, सो 67 प्लस 1 आ रहा है, इजंट इट।
वही आ रहा है। सो क्या मैं यहाँ 1 प्लस ओमेगा इंटू इसे लिख सकती हूँ 1 माइनस नथिंग बट ओनली ओमेगा। वाई जस्ट सी ओमेगा टू द पावर 202 को लिखा जा सकता है यहाँ, जस्ट सी ओमेगा टू द पावर 202 को आई कैन राइट ओमेगा टू द पावर 3 इंटू 67 प्लस 1, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1 इंटू ओमेगा हो जाएगा। करेक्ट। सो व्हाट आई विल गेट 1 माइनस ओमेगा एंड डिवाइड बाय नथिंग बट 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा। दैट मीन्स बेसिकली ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है आपस में कैंसिल हुआ और मिला क्या हमें, नथिंग बट 1। तो हमने a की वैल्यू भी निकाल ली है 1। अब क्या पूछा गया है, a b आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बेसिकली जब a पता है b पता है तो क्या आप कोई इक्वेशन नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, राइट। तो चलो therefore the required equation will be nothing but, tell me, x square minus sum of the root। sum of the root का मतलब 1 प्लस 101 कितना हो जाएगा, 102 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना होगा 1 इंटू 101, दैट मीन्स परफेक्ट 101 इक्वल्स टू 0। देख लो कौन सा ऑप्शन है, वही होगा आपका आंसर। सो एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई, देखा आपने कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है उसे यूज करते हुए इस क्वेश्चन को, और जो जीपी में पढ़ा है आपने उसे भी हमने यहाँ यूज किया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। डन, चलो देखिए आगे। और ये ना अपना क्वेश्चन नंबर 17। तो लेट्स सी इसमें हमें क्या करना है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में। तो देखते हैं यहाँ क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। ओके, अल्फा बीटा किसके रूट है, इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जहां थीटा जो है 0 से π/2 के बीच में लाई करता है। डन। देन आपको इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब कुछ नहीं, हिंट दिया हुआ है आपके पास इक्वेशन। अगर इसके रूट अपने अल्फा एंड बीटा है तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा तो आप बता सकते हो माइनस b/a, इसका मतलब माइनस साइन थीटा। डन। अगर मैं पूछूं अल्फा इंटू बीटा कितना होगा तब भी आप बता सकते हो c/a, दैट मीन्स -2 साइन थीटा। करेक्ट होगा ना। चलो अब ध्यान से देखना, यहाँ अल्फा माइनस बीटा भी है एंड यू नो कि अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा माइनस बीटा तो मैंने इसका भी फॉर्मूला बताया हुआ था बिल्कुल बिगिनिंग वाले क्लासेस में, दैट मीन्स कॉन्सेप्ट एड-ऑन के वीडियोस में। क्या था, √d/a। क्या होगा देख लो, बेसिकली यहाँ मॉडुलस लगाते थे हम, तो √d/a का मतलब b² माइनस 4ac को स्क्वायर रूट में लेंगे, a इज ऑलरेडी 1 हियर, सो स्क्वायर रूट ऑफ d मतलब b², इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता था 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इज 8 साइन थीटा। करेक्ट। तो चलो अल्फा माइनस बीटा भी हमने निकाल के रख लिया है। अब इस सारे रिजल्ट को यहाँ यूज कर सकते हैं, तो चलो यूज करते हैं और निकालते हैं। सो देयरफॉर जो आंसर होगा वो इस पूरे एक्सप्रेशन के बराबर होगा। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखना शुरू किया जाए। बीटा टू द पावर 12 है डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ देखो तो अल्फा टू द पावर -12 है प्लस बीटा टू द पावर -12 है। इसको क्या मैं लिख सकती हूँ, 1 अपॉन अल्फा टू द पावर 12 प्लस 1 अपॉन बीटा टू द पावर 12, बिल्कुल लिख सकती हूँ। एंड देन दिस इज एडेड, नॉट एडेड, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा टू द पावर नथिंग बट 24। यही है ना। चलो ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, टेल मी, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व किया जाए। अब यहाँ देखो तो इसे अगर मैं सॉल्व करूँ, सो व्हाट यू विल गेट, अल्फा टू द पावर 12 प्लस बीटा टू द पावर 12 डिवाइडेड बाय नथिंग बट अल्फा बीटा का होल टू द पावर 12। मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं कॉमन लेके ऐसे। चलो ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अल्फा माइनस बीटा क्या है अपना √d/a, इसका मतलब टू द पावर 24 जो है, क्या उसे मैं 2 इंटू 12 लिख सकती हूँ, बिल्कुल। और जैसे ही स्क्वायर रूट का स्क्वायर करूंगी ये स्क्वायर रूट गायब, तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, डन, टू द पावर नथिंग बट 12। कैन आई डू दिस? यस ऑफ कोर्स। अब थोड़ा सा देखना, यहाँ मैं अगर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो -2 साइन थीटा लिख सकती हूँ, और -2 साइन थीटा टू द पावर 12 जो होगा वो कहाँ जाएगा,
इस न्यूमरेटर में, और जो अपने पास डिनोमिनेटर में ये टर्म और यहाँ न्यूमरेटर में जो ये टर्म है, क्या ये आपस में कैंसिल नहीं होते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल राइट। तो ये टर्म और ये टर्म हो गए कैंसिल, बचा क्या? अल्फा बीटा टू द पावर 12 का मतलब -2 का पावर अगर इवन रहे तो दैट मीन्स माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 टू द पावर 12 इंटू साइन कितना हो जाएगा? 12 थीटा डिवाइडेड बाय साइन। अब यहाँ देखना जरा, अगर मैं साइन थीटा यहाँ से कॉमन ले लूं तो मुझे क्या दिखेगा? साइन थीटा टू द पावर 12 बाहर आ जाएगा। सो साइन 12 थीटा बाहर आया और अंदर क्या बचा? साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर नथिंग बट 12। नाउ जस्ट सी, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल, तो रिजल्ट क्या मिला? 2 टू द पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12। देख लो कौन सा ऑप्शन है। सो हियर वी कैन सी 2 टू द पावर 12 यहाँ है और प्लस साइन यहाँ है। सो 2 टू द पावर 12 अपॉन साइन थीटा प्लस 8 टू द पावर 12, दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। था ना? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, देखो कुछ था ही नहीं इसमें, बस हमने यहाँ क्या किया है, जो कोफिशिएंट और अपने पास जो रूट्स है उनका इक्वेशन लगाया है यहाँ और बस सिंपल तरीके से इसे सॉल्व कर लिया है। करेक्ट? तो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट आर रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट। डन? तो चलो अब देखें अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो इसमें क्या है, इफ अल्फा बीटा गामा आर 3 consecutive terms of a non-constant GP। आया हुआ क्वेश्चन है 2019 में। देखो यहाँ पे भी सीक्वेंस सीरीज मर्ज किया गया है। ओके, तो क्या है, अल्फा बीटा गामा जो है 3 consecutive terms है जीपी की। जैसे ये टर्म दिखा आपको, ये लाइन दिखी आपको, आप एक काम करो, अल्फा बीटा और जो गामा है ये अगर जीपी में है तो आपको इससे क्या समझ में आता है? आपको अच्छे से समझ में आता है कि हम बीटा इक्वल टू लिख सकते हैं अल्फा इंटू समथिंग, दैट मीन्स लेट अस अज्यूम कॉमन रेशियो आर, और गामा इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा इंटू आर, इसका मतलब अल्फा इंटू आर स्क्वायर। राइट, ऐसे लिखा जा सकता है। या तो फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, जो मिडिल टर्म है बीटा उसका स्क्वायर करने पे मुझे मिलेगा अल्फा इंटू गामा, है ना? ये मुझे पता है यहाँ से। तो चलो ये सारी चीजें जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अवेलेबल उसे मैंने यहाँ से लिख दिया पहले लाइन से। डन। अब उसके बाद क्या है, सच दैट द इक्वेशंस, ओके दो इक्वेशंस है, इक्वेशंस बोला गया है दिस, दैट मीन्स एक इक्वेशन है ये और दूसरा इक्वेशन है ये, हैव अ कॉमन रूट। ध्यान देना, कॉमन रूट वाले में मैं बताई थी आपको, दो कंडीशन हुआ करते थे, एक था सिंगल कॉमन रूट और दूसरे था बोथ कॉमन रूट। डू रिमेम्बर, दो इक्वेशंस होते थे और मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन, जब एक सिंगल रूट हो कॉमन और जब दोनों रूट अपने कॉमन हो, तो दोनों रूट जो कॉमन थे उसका एक्सप्रेशन बहुत ही इजी हुआ करता था। तो इसलिए हमारा सबसे पहला फोकस ये रहेगा कि हम पहले चेक कर ले कि क्या एक रूट कॉमन है या दोनों ही कॉमन है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी पर्पसफुली लिखा जाता है सो दैट आप टाइम वेस्ट करो। ओके, और जहां पे हो सकता है कि दोनों रूट कॉमन हो बट आपको लिखा गया है कि एक रूट कॉमन है, इसलिए आपको चेक कर लेना चाहिए। डन, आपको मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए भी थे, क्लियर है ना? चलो ठीक है। उसके बाद देन अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कौन से एक्सप्रेशन के बराबर होगा? बहुत ही सिंपल है। तो चलो सबसे पहले तो देखिए कि रूट्स कैसे होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, यहाँ है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस गामा इक्वल्स टू 0, है ना? अब इसके जो रूट हैं और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के जो रूट है, दोनों के रूट कॉमन है, एक रूट बोला गया है। अब सबसे पहले मैं इसके रूट्स देख लूं कि कैसे होंगे। आप मुझे बताओ कि अगर इसके रूट जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हुए तो क्या होगा? एक रूट अगर इसका कॉमन है, इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन होंगे। डू यू रिमेम्बर, ऐसा क्वेश्चन कराया था मैंने। तो इसलिए सबसे पहले तो हमें इस केसेस में ना डी की वैल्यू निकाल के देख लेनी चाहिए। सो डी क्या होगा यहाँ पे, इस केस में डी जो होगा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू देख लो, 2 बीटा का स्क्वायर दैट मीन्स 4 बीटा स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 अल्फा गामा। आप मुझे बताओ कि 4 अल्फा गामा जैसे ही यहाँ किया तो बेसिकली 4 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा हुआ, और बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा का मतलब क्या है? 0। इसका मतलब डी की वैल्यू 0 आ गई है। अब जब भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है इसका मतलब रूट्स आर रियल एज वेल एज सिंगल
बट वो डबल रिपीटेड रूट है। इसका मतलब जो भी रूट कॉमन है वो इसका रिपीटेड रूट है, इसका मतलब दोनों ही रूट कॉमन है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। अगर d इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब रियल तो है बट डिस्टिंक्ट रूट ना होके क्या है, वो रिपीटेड रूट है, इक्वल रूट्स है। तो जैसे ही ये वाली बात क्लियर हुई तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट बोथ द रूट्स आर कॉमन। और जैसे ही हमने ये वाली बात प्रूव की कि बोथ द रूट्स आर कॉमन, सो देयरफॉर एक बहुत ही अच्छा सा हमें कंडीशन पता है और वो क्या कहता है कि दोनों के कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो आपस में इक्वल होता है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा अपॉन 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 1, ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू, यहाँ क्या है, गामा अपॉन -1। तो साइन को कभी भी आप यहाँ इग्नोर मत करना। अब इसकी वैल्यू हमें पता नहीं तो लेट अस अज्यूम कोई भी कांस्टेंट मैं बोल लूं, से दिस इज योर लैम्डा, करेक्ट। तो इसका मतलब अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए था, अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा। सो देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा प्लस गामा की वैल्यू मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा की वैल्यू लैम्डा लिखी जा सकती है, बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन 2, और गामा की वैल्यू में क्या लिख सकती हूँ, माइनस लैम्डा। तो बेसिकली कितनी आ गई है, लैम्डा बाय 2 एंड माइनस लैम्डा बाय 2 हो गया, तो लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा बाय 2 है, ठीक है, ये लैम्डा है भाई। चलो तो दैट मीन्स माइनस लैम्डा स्क्वायर बाय 2 वैल्यू आई है। अब चेक कर लो कि कौन से एक्सप्रेशंस में जो हमारे पास गिवन ऑप्शन है ये एक मैच कर रहा है। सो बीटा इंटू गामा करके देख लो। सो बीटा इंटू गामा दैट मीन्स lambda by 2 into minus lambda, yes it is coming, that means this is nothing but beta into gamma is your answer। because चेक कर लो, अल्फा बीटा गामा करोगे तो ऑफ कोर्स नहीं आ रही है वैल्यू, 0 तो है ही नहीं। अल्फा इंटू गामा करके देख लो, अल्फा गामा का मतलब माइनस लैम्डा स्क्वायर आ रहा है, so this is also not done, so that's why which will be answer, option A will be your correct answer। देखो कितना सिंपल सा था, क्लियर, अंडरस्टूड। और इसके साथ ही अपना आज का वीडियो होता है यहाँ पे फिनिश। आई एम श्योर आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं PYQs के आपको अच्छे से समझ में आए हैं, आप खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। सो ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो फॉर द नेक्स्ट वीडियो।